बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक लोमड़ा और एक भेड़िया एक ही घर में रहते थे। भेड़िया बहुत क्रूर हन्या, लेकिन लोमड़ा बहुत चालाक और समझदार था। यहीं से शुरू होती है उनकी अजीब कहानी। भेड़िए भाई, तुम बहुत क्रूर व्यवहार करते हो। अगर तुम इसी तरह रहे तो एक दिन इंसान तुम पर राज करेगा। तुम मुझसे ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम्हें अपनी सीमा में रहना चाहिए। तुम मुझे सलाह देने वाले कौन होते हो? आगे से मुझसे ऐसी बातें मत करना। ठीक है भेड़िए भाई, मैं अब चुप ही रहूंगा। लेकिन समझदार को इशारा ही काफी होता है। यह बाग कितना सुंदर है, लेकिन यह जमीन में गड्ढा क्यों बना हुआ है? लगता है यह किसी जाल की तरह है। यह जरूर किसी जानवर को पकड़ने के लिए बनाया गया होगा। यह गड्ढा बहुत गहरा है। अगर कोई इसमें गिर गया तो बाहर निकलना मुश्किल होगा। अच्छा हुआ मैं सावधान था। काश मेरा दुश्मन भेड़िया इसमें गिर जाए। भेड़िए भाई, मैंने एक अद्भुत बाग देखा है। वहां पेड़ों पर स्वादिष्ट फल लगे हैं और उस बाग का मालिक अब जीवित नहीं है। अब वहां कोई पहरा भी नहीं है। क्या सच में वहां इतना अच्छा खाना है? हाँ, और वहां पहुंचना भी बहुत आसान है। तो चलो अभी चलते हैं। हाँ चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। आज तो मैं पेट भरकर खाऊंगा। इतने दिनों से मुझे अच्छा शिकार नहीं मिला। बस थोड़ी ही दूर है। बहुत अच्छा, तुम्हें बहुत आनंद आने वाला है। देखो, बागीचे की दीवार टूटी हुई है। तुम सीधे आगे बढ़ जाओ। अरे सच में रास्ता खुला है। अब मैं अंदर पहुंच ही गया। हाँ, पहुंच ही गए। यह क्या हुआ? मैं गड्ढे में गिर गया। ओ भेड़िए भाई, क्या हुआ तुम्हें? लगता है रास्ता उतना आसान नहीं था। आखिरकार मेरी योजना सफल हो गई। अब तुम्हें अपनी गलती समझ में आएगी। लोमड़े भाई, मेरी मदद करो। मैं यहां फंस गया हूं। क्या तुम मेरे दुख में रो रहे हो? नहीं, मैं तो इस बात पर दुखी हूं। तुम पहले क्यों नहीं गिरे? अब तो तुम यहीं फंसे रहोगे। मेरी मां को खबर दे दो, वह मुझे जरूर बचा लेगी। तुम्हारी यह हालत तुम्हारे लालच की वजह से है। अब तुम्हें अपनी गलती समझनी चाहिए। लोमड़े भाई, मुझ पर दया करो। मुझे यहां से बाहर निकाल दो। तुमने कभी मेरे साथ दया नहीं की। अब तुम दया की उम्मीद क्यों करते हो? अगर तुमने मुझे बचाया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। तुम्हारे वादों पर भरोसा करना मुश्किल है। तुम्हारी बातों में सच्चाई नहीं लगती। तुम्हारी बात सुनकर मुझे एक कहानी याद आई। एक बाज ने तीतर को दया का झूठा वादा किया था और फिर उसे पकड़ लिया। धोखा देने वालों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे पुराने पापों के लिए मुझे मत सताओ, मैं अपनी गलती मानता हूं। अक्लमंद लोग कहते हैं कि मूर्ख अपनी मुसीबत खुद बनाते हैं। तुमने भी वही किया है। अगर मैं यहां से बच गया तो मैं अपने सारे पापों का प्रायश्चित करूंगा। मैं पहाड़ों में जाकर प्रार्थना करूंगा। क्या तुम सच में बदल जाओगे? शायद मुझे तुम पर दया करनी चाहिए। लोमड़े भाई, मैं अपनी गलतियों पर पछता रहा हूं। अगर मैं यहां से बच गया तो मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारी बातों में इस बार सच्चाई लग रही है। शायद मुझे तुम पर दया करनी चाहिए। ठीक है, मेरी पूंछ पकड़ लो। धन्यवाद लोमड़े भाई। मैं तुम्हें बाहर खींचने की कोशिश करूंगा। तुम सच में बहुत दयालु हो। अब मैं बाहर आ जाऊंगा। धीरे पकड़ो, वरना मैं गिर जाऊंगा। मुझे जल्दी बाहर निकलना है। अरे, तुम मुझे नीचे खींच रहे हो। अरे, मैं भी गड्ढे में गिर गया। अब तुम भी मेरे साथ फंस गए हो। अब तुम्हें समझ आएगा कैसा लगता है। यह सब तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से हुआ है। अब मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम मेरी मुसीबत पर हंस रहे थे। अगर तुम मुझे मारोगे तो हम दोनों यहीं मर जाएंगे। इससे तुम्हें भी कोई फायदा नहीं होगा। मेरे पास यहां से निकलने की एक तरकीब है। जल्दी बताओ। तुम सीधे खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारे कंधों पर चढ़ जाऊंगा। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई और तरीका है तो बताओ, नहीं तो यही एक मौका है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। थोड़ा और सीधे खड़े रहो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। बस थोड़ा और ऊंचा, जल्दी करो। आखिरकार मैं बाहर आ गया। अब मेरी मदद करो। मुझे यहां से बाहर निकालो। अभी देखता हूं। लोमड़े भाई, मुझे मत भूलो। मैं अभी भी गड्ढे में फंसा हूं। तुमने मुझे धोखा दिया था। अब तुम मुझसे मदद क्यों चाहते हो? मुझे माफ कर दो। कृपया मुझे निकाल दो। अगर तुमने मुझे बचाया तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। तुम्हारे इनाम की बात सुनकर मुझे एक कहानी याद आई। एक सांप की कहानी। एक आदमी ने एक सांप को बचाया था, लेकिन सांप ने उसी आदमी को काट लिया। दुष्ट लोगों पर भरोसा करना खतरनाक होता है।
मैं वही गलती नहीं करूंगा। अब समय आ गया है कि इस समस्या का अंत हो। मैं रखवालों को बुलाता हूँ, वे ही इसका फैसला करेंगे। नहीं, ऐसा मत करो। बचाओ, बागीचे में भेड़िया घुस आया है। कहाँ है वह? जल्दी चलो, उसे भागने मत देना। यहाँ गड्ढे में भेड़िया है। यह हमारे बाग को नुकसान पहुंचाने आया होगा। मुझे बचा लो, अब बहुत देर हो चुकी है। इसे बाहर निकलने मत दो, यह खतरनाक जानवर है। मुझ पर दया करो। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है। आज भेड़िए को अपनी गलती की सजा मिल गई। लोभ और घमंड हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। इस घटना के बाद लोमड़ा हमेशा सावधानी और बुद्धि से जीवन जीता रहा और भेड़िए का अंत उसके लालच और घमंड की वजह से हुआ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, बुद्धि और संयम हमेशा शक्ति से श्रेष्ठ होते हैं।